हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो आज हमारी पॉलिटी की है तीसरी क्लास, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, नागरिकता के बारे में। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, प्रियम्बल पढ़ चुके हैं हम लोग, और संघ और उसका क्षेत्र पढ़ चुके हैं हम लोग, यानी कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आज। ठीक, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले नागरिकता को जानने से पहले हमें ये जानना है कि राज्य क्या होता है। ठीक, क्योंकि एक राज्य के पास ही नागरिक होते हैं, और राज्य ही नागरिकों को क्या देता है, अधिकार प्रदान करता है, नागरिकता प्रदान करता है। तो उसके पहले जानने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि राज्य क्या होता है। राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो राज्य के जो तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? देखिए, किसी भी राज्य को होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? वहां पे एक जनसंख्या भी होनी चाहिए। जनसंख्या होगी तो वहां एक सरकार भी होनी चाहिए। और सरकार कैसी होनी चाहिए? तो संप्रभु सरकार होनी चाहिए। ठीक, क्या क्या? निश्चित भूभाग हो, वहां एक जनसंख्या हो, या उसके बाद सरकार हो, और सरकार कैसी हो? संप्रभु हो। ठीक, तो देखिए, ये कभी कभी ये भी प्रीलिम्स में पूछ लेता है कि राज्य के तत्व कितने हैं। तो भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? सरकार होती है। और सरकार कैसी होनी चाहिए? तो संप्रभु होनी चाहिए। तो देखिए, अब जो जनसंख्या है, तो क्या किसी देश में बस उसी देश के नागरिक रहते हैं? नहीं। तो नागरिक किसी भी देश में कितने प्रकार के रहते होंगे? 2। कौन कौन से? एक तो वहां के नागरिक होंगे, एक तो नागरिक होंगे उस देश के, और दूसरे कौन होंगे? विदेशी होंगे। तो क्या राज्य अपने नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को दोनों को एक समान अधिकार देता है? बिल्कुल भी नहीं। अपने नागरिकों को सरकार ज्यादा अधिकार प्रदान करती है। अपने नागरिक अपने देश में वोट दे सकते हैं, राजनीतिक पद को हासिल कर सकते हैं, किसी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन विदेशी क्या ये कर सकते हैं? हमारे यहाँ वोट डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। कोई संवैधानिक पद ग्रहण कर सकते हैं? नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो विदेशी नागरिकों को अधिकार जो होते हैं वो नागरिकों से कम दिए जाते हैं। ठीक, तो अब इसको हटा देते हैं, ये बस समझने के लिए था। तो यहीं पे पहले ये भी समझ लेते हैं कि अब नागरिकता क्या होती है। तो देखिए, नागरिकता क्या होती है। नागरिकता जो होती है वो व्यक्ति और राज्य के बीच एक एग्रीमेंट की तरह होता है। अब ये एग्रीमेंट की तरह क्यों होता है? तो जो एग्रीमेंट होता है इसमें, ये मतलब यही शर्तें नहीं इसमें रखी गई हैं, मैं एक बता रही हूँ कि एक एग्रीमेंट की तरह होता है ये, जिसमें व्यक्ति जो है वो राज्य के प्रति अपना विश्वास प्रकट करता है, राज्य की संप्रभुता को स्वीकार करता है, और उसके बदले में राज्य क्या देता है व्यक्ति को? उसको संरक्षण प्रदान करता है, कुछ अधिकार प्रदान करता है, बदले में राज्य ये करता है। तो हुआ कि नहीं, एक एग्रीमेंट की तरह हुआ ना। तो चलिए, नागरिकता ऐसे होगी। तो अब हम इसे लिख लेते हैं कि पहले नागरिकता होती क्या है। इसे लिख के थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि कहीं मेंस में ही मान लीजिए पूछ दे कहीं नागरिकता का परिभाषा एक तरह से, तो कुछ तो आना ही चाहिए ना। तो देखिए, नागरिकता क्या होती है? नागरिकता संविधान द्वारा प्रदान किया गया वह सामाजिक व राजनीतिक
अधिकार है जो राज्य व्यक्ति को देता है। ठीक, राज्य इसके बदले में हमें क्या देता है? सामाजिक और राजनीतिक अधिकार ही तो प्रदान करता है नागरिक होने के बदले हम लोगों को। तो वही है कि नागरिकता संविधान द्वारा प्रदान किया गया वह सामाजिक व राजनीतिक अधिकार है जो हमें राज्य के द्वारा मिलता है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 1 से 5 तक देख लेते हैं, 5 से 11 तक देख लेते हैं। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 5। इसमें क्या कहा गया है? तो इसका ये है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक, इसमें 3 शर्तें रखी गई हैं। अब वो शर्तें कौन कौन सी हैं? तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, भारत में जन्म हुआ हो या फिर आपके माता पिता का जन्म यहाँ हुआ हो, माता पिता का जन्म हुआ हो, तीसरा, जब से संविधान हमारा लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से आप भारत में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो। इसका क्या मतलब है? ये 3 शर्तें दी गई हैं। इन 3 शर्तों में से आपको कोई एक शर्त पूरी करनी ही है, तभी आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो आर्टिकल 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में आपको नागरिकता कैसे दी जाएगी? या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आपको नागरिक मान लिया जाएगा प्रारंभ में, या तो आपके माता पिता भारत में जन्म लिए हों तब आपको मान लिया जाएगा। ठीक है, या तो जब से संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 उसके 5 साल पहले से आके आप भारत में रह रहे हो तब आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त आपको पूरी करनी ही है, तभी आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। ये आर्टिकल 5 में बोला गया है। ठीक है, आप इसे देख लीजिए, फिर हटा देती हूँ। अब देखिए आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को जो भारत आए लोगों को नागरिकता, देखिए आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है कि जो लोग किस डेट को 19 जुलाई 1950
1948 के पहले भारत आ गए हैं, पहले भारत आ गए, उनको तो नागरिकता वैसे ही प्रदान कर दी जाएगी, ठीक। लेकिन जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं, बाद भारत आए, उनको जो नागरिकता है वो 6 महीने भारत में रहने के बाद दी जाएगी। 6 महीने भारत में रहने के बाद दी जाएगी, रहने के बाद दी जाएगी। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि मान लीजिए आप भारत में आए, फिर आप 2 महीने बाद बोले नहीं नहीं हमें तो वापस जाना है पाकिस्तान, तो इसलिए ये बोला गया कि आप पाकिस्तान से भारत आए, अच्छी बात है, हम आपको भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे, लेकिन आप पहले 6 महीने भारत में रहिए, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और जो लोग इस डेट के पहले आ गए थे उनको तो नागरिकता वैसे ही दे दी गई थी, ठीक। इसी डेट की ये डेट क्यों आया था? ये 19 जुलाई 1948 जो था, ये यहाँ एक परमिट लागू किया गया कि अगर आप भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं, ठीक, तो आप लिख कर जाएंगे कि हम भारत से अब पाकिस्तान में जा रहे हैं रहने के लिए, और वहां से आ रहे हैं तब भी आपको लिख कर देना पड़ता था। इसीलिए ये डेट है कि अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं तो आपको नागरिकता वैसे ही दे दी जाएगी, लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हैं तो आपको 6 महीने रुकना पड़ेगा नागरिकता के लिए, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए। अब इसे हटा देते हैं। अब क्या, अब आते हैं आर्टिकल 7। ये क्या है? जो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान गए और पुनः वापस आए, और पुनः भारत वापस आए, भारत वापस जो पाकिस्तान गए और वापस फिर से भारत आ गए, वापस भारत आए। देखिए इसमें क्या है, इसमें ये है कि कुछ लोग, जब लोगों को पता चल गया कि अब देश का बंटवारा होने वाला है तो लोग जाने लगे, तो कुछ लोग ये सोचे होंगे कि चलो ठीक है हम पाकिस्तान चले जाते हैं देश के बंटवारे के पहले। लेकिन जब मारकाट शुरू हुआ, कितने ज्यादा लाशें गिरी थी, तो सोचिए उन सब दृश्य को देख के वो लोग सोचे होंगे नहीं हम पाकिस्तान में तो नहीं रह पाएंगे, तो वो लोग वापस से भारत आए होंगे, उनको अपने देश की याद वापस आ गई होगी कि चलो अब भारत वापस चलते हैं, यहाँ हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो जो लोग गए लेकिन फिर वापस आए तो उनको भी नागरिकता ऐसे नहीं दे दी जाएगी। उनको नागरिकता क्यों कैसे दी जाएगी? उनको भी भारत में वापस आने से पहले 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा कि आप आइए 6 महीने रहिए, आपको उसके बाद ही भारत की नागरिकता दी जाएगी। आप तुरंत आएंगे और तुरंत आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि अभी तो आप भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से वापस भारत भाग कर आए हैं, और आपका मन फिर यहाँ नहीं लगा तो आप फिर वहां जाएंगे, तो इसलिए आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। तो इसमें भी एक डेट दिया गया, जो लोग 1 मार्च 1947 तक
भारत से पाकिस्तान चले गए थे और वापस भारत आए, ठीक, उनके नागरिकता की ये बात करता है कि आप जब वापस आएंगे तो आपको 6 माह 6 मंथ वेट करना पड़ेगा नागरिकता पाने के लिए। ठीक, 1 मार्च 1947 तक जो भारत से चले गए थे, लेकिन वापस वो भारत में आए तो आर्टिकल 7 उनकी बात करता है। देखिए, इसको याद कैसे रखना है। पहले जो पाकिस्तान से भारत आए, आर्टिकल 6, और आर्टिकल 7 जो यहाँ से गए लेकिन फिर वापस आए, उनकी बात बाद में की जाती है, यानी कि आर्टिकल 7 में। ठीक है, अब इसे हटा देती हूँ। अब आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8, तो देखिए इसमें क्या कहा गया। आर्टिकल 8 में ये बोला गया कि जो भारतीय मूल के लोग हैं और विदेशों में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता की बात कही गई है कि अगर वो लोग भारत में वापस आना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उनको किस आर्टिकल के तहत मिलता है नागरिकता? आर्टिकल 8 के तहत दिया जाता है। लेकिन उनको भी ऐसे नहीं दे दिया जाता है, उनको भी तब भारत की नागरिकता दी जाती है अगर वे वैध तरीके से भारत में आए हों। कैसे आए हों? वैध तरीके से। अगर वो अवैध तरीके से भारत में आए हैं तो उनको जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी। नागरिकता वैध वाले को ही दी जाएगी। और वैधता का सबूत क्या होगा? तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वीजा होना चाहिए। आप वैसे ही घुसपैठिए की तरह हमारे देश में नहीं आ गए हो, तब आपको दी जाएगी आर्टिकल 8 के तहत भारत की नागरिकता, नहीं तो आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक, तो इसमें लिख लेते हैं कि, और देखिए इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं शामिल किया गया। जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं, विदेशी नागरिक हैं, उनको कैसे नागरिकता दी जाएगी? उनको नागरिकता प्रदान करना। लेकिन शर्त क्या हो कि आप वैध तरीके से भारत में आए हों, वैध तरीके से भारत में आए हों। ठीक, अब इसे हटा दें। मौसम बादल का हुआ है लेकिन बारिश हो नहीं रही है, और इतना शांत मौसम है ना, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, क्या बताएं। अब देख लेते हैं आर्टिकल 9। ये क्या है कि अगर आपने भारत की नागरिकता रहते हुए आपने किसी विदेशी देश की नागरिकता हासिल कर लिया है, तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक, इसमें सीधे सीधे बात कहा गया है कि अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण किया, तो भारत की नागरिकता
स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक, आप विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण ही मत करना, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। विदेश में जाने से कुछ फायदा भी नहीं होता है, अपना देश ही मुसीबत में काम आता है। इसीलिए अपने देश की नागरिकता नहीं है खोना। अब हटा दे, इसे हटा देते हैं। आप लोग समझदार है कि बाद में समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, आर्टिकल 10 पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 10 देखिए, इसमें कहा गया है कि आपसे कोई आपकी नागरिकता छीन नहीं सकता है। यानी कि मेरे से कोई अब मेरी नागरिकता नहीं छीनेगा जब तक, अगर मैं कोई ऐसा काम करूं जो देश के खिलाफ हो तो हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन मैं अगर सीधे तरीके से अपने देश में अच्छे से रह रही हूँ तो मेरी नागरिकता कोई नहीं छीनेगा। लेकिन आप ऐसे काम कर रहे हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा काम ही क्यों करना कि आपकी नागरिकता छीनी जाए। तो आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है, देखिए, आपकी नागरिकता आपकी नागरिकता तब तक कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता जब तक कि आप कोई गलत काम ना किए हो। गलत काम का मतलब क्या हुआ, देश विरोधी गतिविधियों में ना शामिल हो, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हो, तब तक आपसे कोई आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता है। लिखिए, हो गया। अब हटा देते हैं। अब पढ़ लेते हैं आर्टिकल 11 जो हमारा लास्ट आर्टिकल है, लेकिन इसमें कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगी कल। इंक ही खत्म हो गया क्या इसमें, ऐसा ना करो यार। आर्टिकल 11 में क्या कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है नागरिकता। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाएगी, ठीक है। तो कई कानून भी बने हैं, कानून बना है और उसमें कई बार संशोधन भी हुआ है, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, एक सवाल जरा और बात कर दीजिए कि नागरिकता को किस भाग में रखा गया है, तो भाग 2 में रखा गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता आपको दी जाएगी। किस किस के तहत, आपका जन्म भारत में हुआ हो या आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के पहले 5 साल पहले से आप भारत में रह रहे हो। ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए हों उनकी नागरिकता की बात कही गई है। आर्टिकल 7, पहले जो पाकिस्तान गए वापस से पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनकी नागरिकता की बात कही गई है। 1 मार्च 1947 डेट भी याद रखिएगा। आर्टिकल 8, जो भारतीय मूल के विदेशी लोग हैं जो जाके अदर देश में बसे हुए हैं।
अगर उनके बच्चों को नागरिकता यहाँ की लेनी हो तो किस आर्टिकल के तहत दिया जाएगा? आर्टिकल 8 के तहत। आर्टिकल 9, अगर आप किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, किसी को छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः ही समाप्त। आर्टिकल 10, आपकी नागरिकता तब तक ही बनी रहेगी जब तक आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होते। अगर आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे तो सरकार आपकी नागरिकता छीन लेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि अगर नागरिकता से संबंधित कोई कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरे आर्टिकल अच्छे से याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे। अब इसमें कुछ बचा है, जैसे नागरिकता किस किस तरीके से लिया जाता है, कौन कौन से तरीके से छीना जा सकता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था, उसमें संशोधन कब कब हुआ है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे।